साथियों प्रणाम। ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बवासीर के ऊपर। बवासीर कैसे होता है और क्या होता है, इसके क्या टेस्ट हैं, इससे कैसे बचाव हो सकता है, ये सारी स्थिति को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपको आने वाले समय में हर प्रकार की वीडियो स्वास्थ्य संबंधित में जो है अपनी हिंदी में टूटी फूटी भाषा में समझने लायक भाषा में वीडियो बनाता हूँ। इस पर ध्यान दें और मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। अब वो मैं बताना चाहूँगा कि बवासीर होती क्या है, बवासीर किसे कहते हैं। बवासीर एक ऐसा रोग है जिसे पाइल्स भी कहा जाता है और ये गुदा व मलाशय में मौजूद नसों में सूजन व तनाव के कारण होता है। आमतौर पर यह गुदा मलाशय में मौजूद नसों का वेरिकेंस नसों का रोग होता है। बवासीर मलाशय के अंदरूनी हिस्सों या गुदा के बाहरी हिस्सों में भी हो सकता है। बवासीर कई कारणों से हो सकता है, हालांकि इसके सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। यह मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने के कारण भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा नसों में खिंचाव आने के कारण, दबाव बढ़ने के कारण भी हो सकता है। बवासीर के लक्षण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो थोड़ी बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें खुजली होना या तकलीफ से लेकर गुदा से खून आना, गुदा का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकल जाना और बवासीर के लक्षण गंभीरता पर भी निर्भर करते हैं। कभी कभी बवासीर का इलाज जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव करने पर भी सही किए जा सकते हैं, जैसे फाइबर युक्त भोजन का जो है खाना। अब आज के जीवन शैली में होता क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैदा या जो है चिकना चीज़ों का खाना सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे जंक फूड खाना, जैसे आपका बर्गर, पिज़्ज़ा, छोला चाउमीन, पास्ता, मैगी, इन सारी चीज़ों से भी दिक्कतें आती हैं। हमारे जो है आंतों में कब्ज बनता है और इसके कारण जो है हमारा मल कड़ा होता है। कड़ा होने के कारण लैट्रिन सही से नहीं होती है, तो लोग लास्ट में लैट्रिन में काफ़ी देर तक बैठते हैं और प्रेशर बनाते हैं, जिसके कारण से जो हमारी एनस है, एनस के जो नसें हैं उन पे दबाव पड़ता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, उनमें सूजन भी आ सकती है, गांठें भी बन सकती है। ये सारी स्थितियाँ बनती हैं और ये सब बनने के बाद बवासीर की उत्पत्ति होती है। बवासीर आमतौर पर खतरनाक बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर इससे लापरवाही की जाए या जो है बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ रहें तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि खान पान में मोटे अनाजों का सेवन करिए और शारीरिक श्रम करिए, एक्सरसाइज करिए। ये कितनी प्रकार की होती है उसको भी बताऊंगा मैं आज। बवासीर 4 प्रकार की होती है। एक अंदरूनी बवासीर जो इसके ये अंदर होती है, जो हमारा मलाशय है उसके अंदर होती है, उसमें जो नसें होती हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होती है और एक आम आदमी उसको नहीं जान सकता है। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के अंदर विकसित होता है। बवासीर के कुछ मामलों में ये दिखाई नहीं देते कि गुदा की गहराई में विकसित होते हैं। अंदरूनी बवासीर सामान्य तौर पर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करती और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। नंबर 2, बाहरी बवासीर, एक्सटर्नल हीमोहाइड्स। बवासीर का यह प्रकार मलाशय के ऊपरी विकसित होता है। यह ठीक उसी तरह बाहरी सतह पर विकसित होता है जैसे अंदर वो होता है जहाँ से मल बाहर आता है। कुछ मामलों में यह दिखाई नहीं पड़ते, जबकि कुछ मामलों में मलाशय की सतह पर गांठ के स्वरूप में ये जैसे गांठ नुमा बन जाती है। बाहरी बवासीर आमतौर पर कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करती, लेकिन अगर इससे दर्द या तकलीफ बढ़ती है तो इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 3 है प्रोलैप्स बवासीर। ऐसा होता है कि कुछ लोग जो टॉयलेट करने या लैट्रिन करने जाते हैं तो काफ़ी प्रेशर डालते हैं, तो उसके स्वरूप जो है जो रेक्टम होता है उसमें ब्लीडिंग भी होती है और उससे कुछ शेष भाग बाहर की तरफ आ जाते हैं, उससे हम प्रोलैप्स बवासीर कहते हैं। जो जब अंदरूनी बवासीर में सूजन आ जाती है और वह मलाशय की बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, इस स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ द बवासीर कहा जाता है। इसमें बवासीर एक सूजनग्रस्त गांठ की तरह या गुदा से बाहर की तरफ निकली हुई गांठ की तरह दिखाई पड़ती है। इसे अगर हम शीशा या दर्पण से देखने की कोशिश करते हैं तो ये समझ में आती है। खूनी बवासीर। नंबर 4, खूनी बवासीर।
इसमें बवासीर जो है ये बवासीर के इस प्रकार को बवासीर की जटिलता भी कहा जा सकता है। इसमें खून के जो है थक्के बनते हैं। ये थक्के खून के बाहरी या अंदरूनी दोनों प्रकार के बवासीर में विकसित हो सकते हैं। इससे इन्फेक्शन भी बनता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बवासीर जो है ये क्यों होती है, किस कारण से होती है। बवासीर की समस्या होने पर निम्नलिखित लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दर्दनाक मल त्याग जिसमें मलाशय या गुदा को चोट पहुंच सकती है। मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना, गुदा से एक बलगम जैसा स्त्राव निकलना, म्यूकस गुदा से बलगम जैसा स्त्राव निकलना, जैसे ये लगेगा कि ये म्यूकस है। गुदा के पास एक दर्द, सूजन या गांठ जैसे मस्से दिखाई देना, दाने पड़ जाना, गांठें बन जाना। गुदा क्षेत्र में खुजली जो लगातार रुक कर दर्द करती है। पाइल्स के इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी मिलता है कि कभी कभी उन गांठों में इन्फेक्शन होने की वजह से कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाएं और इसके बारे में जानें। बवासीर होता क्यों है वो भी बता रहा हूँ। गुदा के चारों तरफ की नसें जब दबाव में आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, जिसमें उनमें सूजन आ जाती है या उभर जाती है। नसों में सूजन के कारण भी बवासीर विकसित होता है। मलाशय के निचले हिस्से में निम्न कारणों से दबाव पड़ता है जिससे बवासीर होती है। मल त्याग के दौरान जोर लगाना, लंबे समय तक कब्ज या दस्त बने रहना, टॉयलेट में अधिक समय तक बैठे रहना। उपरोक्त जो मैं बताया हूँ अभी सभी कारक गुदा के क्षेत्र में खून के बहाव प्रभावित करते हैं, जिनके कारण रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार उनका आकार बढ़ने लगता है। इसके अलावा मल त्याग के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा की नली में दबाव पड़ जाता है। खुलने के बाद मांसपेशियां जो होती हैं उन पे भी दबाव पड़ता है, पड़ने के कारण बवासीर की उत्पत्ति होती है। बवासीर के कारणों में निम्न स्थितियां शामिल हैं। अधिक उम्र, जो ऊतक बवासीर से बचाव के कारक होते हैं उनके साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कारण बवासीर विकसित हो जाता है, उभर कर कभी कभी बाहर निकल जाता है। मोटापा, पेट के अंदर का दबाव बढ़ने से गुदा की भी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, यह भी एक कारण है। गर्भावस्था के कारण, गर्भावस्था में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर या जो है दबाव पड़ने से भी ऐसा होता है। बवासीर होने की जोखिम किन वजहों से बढ़ जाता है। गुदा की जो नलिका होती है, जो नसें होती हैं, उनमें जो है परिवर्तन के कारण, हालांकि यह माना जाता है कि कई मामलों में गुदा के अंदर आसपास दबाव पड़ता है, इसका प्रमुख कारण बनता है कब्ज। इसका जो है सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा गर्भावस्था है। तीसरा आनुवांशिकता है। चौथा अधिक वजन उठाना। अगर आप अधिक वजन उठाते हैं उससे प्रेशर या दबाव पड़ता है, तभी ऐसा होता है, जिससे हमारी जो नसें हैं, एनस के जो है क्षेत्र में दबाव ज़्यादा पड़ने की वजह से नसों में खिंचाव आता है, स्वेलिंग आती है और जो है दर्द बन रहता है, इसका रस भी होता है। इससे बचाव, बवासीर से बचाव कैसे हम कर सकते हैं। बवासीर से बचाव करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है कि जो हमारी जो लेटरिन है, जब हम उसको फ्रेश होते हैं यानी लेटरिन करने जाते हैं या मल त्याग की स्थिति में जाते हैं, तो हमारी लेटरिन कब्ज रूप में ना हो, कड़ी रूप में ना हो, नरम और साफ रूप में होती है, तो हमारे जो एनस का आखिरी छोर है उस पर दर्द या प्रेशर नहीं पड़ेगा, उससे भी हमको आराम मिल सकता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, बवासीर से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मल को नरम बनाए रखना, ताकि उसे बाहर आने से परेशानी न हो। नियमित शारीरिक गतिविधियों के अलावा मल के नरम बनाने में आहार में भी अहम भूमिका निभाता है। और इसके अलावा आपको दिन भर में करीब 25 से 30 ग्राम या उससे अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन करने से हमारे डाइट में सारी स्थितियां समान मिलती हैं, जिससे कब्ज नहीं बनता है और हम जो है जब टॉयलेट करने या लैट्रिन करने जाते हैं तो उस पर दबाव नहीं पड़ता है, जिससे उसकी नसों में खिंचाव नहीं आता है। एक बचने का सबसे आसान तरीका है। टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब हमारे एनस के साइड में यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा खिंचाव या रक्त का दबाव पड़ने की वजह से भी तमाम दिक्कतें आती हैं।
पर्याप्त पानी पिएं। इससे बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं जिसमें मोटे पदार्थों का ज़्यादा समावेश हो। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, कृत्रिम रूप से पोषक तत्व मिलाएं, इसबगोल की भूसी का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, एक्टिव बने रहें। बवासीर की जांच के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी कैसी जांचें होती हैं, आज मैं बताना चाहूँगा। बवासीर का निदान मरीज का मेडिकल इतिहास लेकर, शारीरिक परिश्रम को लेकर इतिहास लेने के दौरान इनका जो है कुछ ब्लड टेस्ट या एक्सरे सोनोग्राफी स्थिति भी बनती है तो कराया जाता है। जैसे शारीरिक परीक्षण निदान को पक्का करने के लिए इसमें महाशय परीक्षण शामिल है। सबसे पहले हम स्टूल आरएम कराएंगे, इसके बाद जो है आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV और LFT, ये सारे टेस्ट हम करवाएंगे। अगर इसमें कुछ स्थितियां मिलती हैं, जैसे अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का भी इन्फेक्शन बनता है तो कब्ज बनता है, उसके कारण भी ऐसा होता है। या कभी कभी होता है कि SGOT-PT जो हमारे लीवर की साइज है बढ़ जाती है, उसके प्रभाव से भी ऐसा देखने को मिलता है, जिसके कारण से कब्ज बनता है और हमारी जो है एनस पे प्रेशर पड़ता है, जिससे बवासीर की उत्पत्ति होती है। और इससे बचने के लिए कुछ जीवन शैली बताना चाहूँगा, जिसमें आप लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तनाव ना रखें, और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमारे कब्ज को बनाने में मदद करती हैं, उसी दवाओं का सेवन न करें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।